और महाराज का आनंद लेने के लिए आप लोग मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं भी अपने प्रभु का दर्शन कर सकूं और महाराज का आनंद ले सकूं। गोपियां बोली, प्रभु पास में यमुना जी बह रही हैं, आप वहाँ जाइए और यमुना जी में स्नान करिए और यमुना जी से निवेदन करिए कि हे यमुने मेरा गोपी रूप हो जाए। प्रभु महादेव ने यमुना जी में 3 डुबकियां लगाई और वो गोपी बन गई। जैसे ही गोपी बने, यमुना जी ने प्रकट होकर अपना सारा श्रृंगार दे दिया। अब प्रभु महादेव सज धज कर गोपी बनकर जैसे ही उन्होंने महाराज में प्रवेश किया, प्रभु श्याम सुंदर की उन पर नजर गई तो प्रभु श्याम सुंदर सिंहासन से खड़े होकर के बोले, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी। बड़े आदर और सम्मान के साथ गोपी बने हुए महादेव जी को प्रभु श्याम सुंदर ने अपने बराबर सिंहासन पर बैठा लिया। इस बात से राधा रानी नाराज हो गई और देखिए, जब अपने पास बिठा लिया प्रभु श्याम सुंदर ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया महादेव जी को, उस समय से ही प्रभु महादेव जी को गोपेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाने लगा। उसी क्षण से और उसी समय से प्रभु महादेव गोपेश्वर महादेव हो गए। और जब उनको बराबर सिंहासन पर बैठा लिया, इस बात से राधा रानी नाराज हो गई, गुस्सा हो गई और राधा रानी गोपियों से बोली, अरे गोपियों देखो प्रभु ने क्या लीला की है। आज एक नई गोपी आई है काली कलूटी, उसको प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया और उससे कहा है गोपेश्वरी। हम सब जितनी वर गोपियां हैं सबकी ईश्वर बना दिया इसको, और हमसे तो इन्होंने कभी गोपेश्वरी कहा ही नहीं। इसी बात से राधा रानी नाराज होकर, गुस्सा होकर महाराज में से धीरे 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 चलते 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 यहाँ आकर बैठ गई। अब आप समझो, जहाँ राधा रानी है वहीं रास है, वहीं महाराज है, वहीं निकुंज लीलाएं हैं। राधा रानी के बिना तो कोई लीला संभव है ही नहीं। जब राधा रानी महाराज में कहते रहे तो महाराज बंद हो गया। प्रभु श्याम सुंदर ने देखा, अरे यहाँ तो हमारी राधा रानी भी नहीं है, अरे यहाँ तो महाराज भी बंद हो गया। तब प्रभु ने राधा रानी को खोजना शुरू किया और पुकारना शुरू किया, हे राधे जी आप कहाँ हो, हे किशोरी जी आप कहाँ हो। प्रभु चारों दिशाओं में राधा रानी को पुकार रहे और खोज रही। जिस रास्ते से राधा रानी यहाँ आई थी, उस रास्ते में ब्रज की रज में राधा रानी के बहुत छोटे 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 पैरों के चिन्ह बने थे। प्रभु श्याम सुंदर की उन चिन्हों पर नजर गई तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो हमारी राधा रानी जी के पैरों के चिन्ह हैं। उन चिन्हों से प्रभु ने रज लेकर अपने मस्तिष्क से लगाई और उन चिन्हों को प्रभु खोजते 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 यहाँ राधा रानी के पास आए। यहाँ आकर प्रभु ने राधा रानी को खूब मनाया, खूब मनाया, खूब मनाया। राधा रानी मनने में नहीं आई। तब प्रभु विचार करने लगे कि ये तो मनाने से भी नहीं मन रही हैं। प्रभु कहने लगे, सोचने लगे, ये तो मनाने से भी नहीं मन रही है। तब प्रभु इनके पैरों में गिर गई और पैरों में गिरकर बोले, देखो राधे जू आप गुस्सा हो गई, आप नाराज हो गई। वो कोई मामूली गोपी नहीं थी। अरे कैलाश से प्रभु महादेव आए थे गोपी बनकर महाराज देखने के लिए। देखो राधे, कोई अतिथि, कोई मेहमान आपके दरवाजे पर आएगा तो क्या आप उसका आदर सत्कार नहीं करोगे? अब आप अपनी गुस्सा छोड़ो और हमारे साथ चलो। राधा रानी बोली, प्रभु अब मैं कैसे चलूं? देखो मैं महाराज में से पैदल चल करके आई हूँ प्रभु। मेरे पैरों में छाले पड़े हैं प्रभु, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ प्रभु, अब मुझसे नहीं चला जाता। प्रभु श्याम सुंदर बोले, अच्छा राधे आपके पैरों में छाले हैं, आप बहुत ज़्यादा थकी हुई हो, आप नहीं चल सकती हो, तो आओ राधे तू हमारे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही राधा रानी कंधे पे बैठने को होती हैं, प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब प्रभु अंतर ध्यान होते हैं तो राधा रानी प्रभु की याद कर करके खूब रोती हैं, मेरे श्याम कहाँ गए, मेरे कन्हैया कहाँ गए। और राधा रानी के रोने से, उनके आंसुओं से, ये जो आप सरोवर देख रहे हो, ये राधा रानी की आंसुओं से भरा सरोवर है। इसी से इसको मान सरोवर कहा गया है। राधा रानी ने मान किया और उनके आंसुओं से ये सरोवर बड़ा, तो इसको मान सरोवर इसलिए कहा गया है। और इस पूरे स्थान को राधा रानी मान सरोवर धाम
सिद्धपीठ कहा गया है। यहाँ जो नीचे वाला मंदिर है वहाँ प्रभु अपनी बंसी और मुकुट राधा रानी के पास छोड़कर द्वारका चले गए। द्वारका में आपको बंसी का मुकुट का दर्शन नहीं होगा, वहाँ सुदर्शन चक्र का दर्शन होगा। और देखिए बंसी का दर्शन तो आपको बिहारी जी में भी नहीं होगा। लेकिन एक रहस्य की बात आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन बिहारी जी में साल में एक दिन बंसी का दर्शन होता है। शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि के 12 बजे वहाँ आरती होती है, शरद बैठाई जाती है और वहाँ बंसी का दर्शन कराया जाता है। उसी समय यहाँ राधा रानी मंदिर में भी आरती होती है और उस समय राधा रानी के मंदिर में बंसी का दर्शन नहीं होगा, बिहारी जी में दर्शन होगा। और देखिए ये बड़ी पवित्र भूमि है, तपस्या की भूमि है, प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। जब कभी भी आप लोगों को यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हो तो देखिए इस सरोवर में स्नान करो। तो देखिए ऐसी गलती कभी मत करिए, इसमें से 5 चीज़ें अपने ऊपर जरूर डालिए, अपने नेत्रों से जल लगाइए इस सरोवर का और आचमन करिए। इस मान सरोवर में स्नान करने से, राधा रानी का दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, कलयुग के कष्टों और पापों से भी छुटकारा मिलता है। ऐसा भागवत में कहा गया है। ये भागवत में कथा आती है। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कहिए साहब आनंद आया? राधा श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधा।